साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भोलेनाथ का हाथ उनके सिर पर बना रहे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें और स्वस्थ और सानंद रहें। ऐसी मेरी सद्भावनाएँ आपके साथ हैं। साथियों, होली का पावन पर्व अति निकट है, तो सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ। आप लोगों का जीवन रंगीन हो जाए रंगों के उत्सव से, और ये होली का पर्व आपके जीवन में नई खुशियाँ भर दे, नया उत्साह, नई उमंग, नई तरंग, ये सब कुछ दे, यश वैभव दे, धन दे, दौलत दे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि शुक्र और शनि की युति बन रही है आपके राशि में, तो इससे आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या हलचल होगी, क्या बदलाव आएगा, चर्चा का विषय ये है। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, जो नीच अवस्था में थे, आपको वो नहीं दे पा रहे थे जो देना चाहिए। हालांकि जिसकी राशि के स्वामी शुक्र हों, उसको क्या चिंता है, क्या नहीं मिल सकता उसे, क्योंकि शुक्र तो सब कुछ प्रदाता हैं, सब कुछ देने वाले हैं, सुख के दाता हैं, यश वैभव के दाता हैं और भोग विलास की चीज़ों के दाता हैं, भूमि भवन वाहन को देने वाले हैं और जीवन में चमत्कार शुक्र के ही वजह से मिलता है। और शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी हैं, लेकिन नीच के होके बैठे थे, इसलिए आपको देने में असफल रहे। अब आज से शुक्र उच्च के हो रहे हैं, जो कि आपको यश वैभव, नया चमत्कार, नया जीवन, धन दौलत, भूमि भवन वाहन को देने वाले हैं। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आचार्य जी तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं, पॉजिटिव ही करते, नेगेटिव नहीं करते। तो नेगेटिव तो बहुत कुछ हो गया आपके जीवन में। अब तक संघर्ष रहा, समस्याएं रहीं, परेशानी रहीं, शरीर से परेशान, पैसे से परेशान, दिमाग से परेशान और दुश्मनों से परेशान। क्या नहीं झेला आपने। लेकिन साथियों, अब शुक्र और शनि दो ही आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। हालांकि 5-5 ग्रह आपकी एक ही ग्रह में घर में बैठे हुए हैं। ये बहुत दिनों बाद आपके जीवन में सौभाग्य मिला है और बहुत दिनों से आपका जीवन बदल रहा है। बैक में जाएं, पिछले जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले समय से आपने बहुत संघर्ष झेले, परेशानियां उठाई, लेकिन अब मैं तो ये कहूँगा, ये होली का पर्व आपके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन ला रहा है। इसके बारे में तो आगे बताऊँगा। आज तो ये बता रहा हूँ कि ये दो ही ग्रह आपके जीवन में आनंद करने वाले हैं, शुक्र जो और शनि। तो शुक्र के बारे में मैंने अभी बताया आपको। शुक्र तो आपके जीवन में बहुत कुछ देने वाले हैं, लेना आपका काम है। शनि ने आपको बहुत परेशान किया, ढैया चली, फिर शनि अस्त हुए, बकरी हुए, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। तो हुआ क्या कि आपने खूब मेहनत की, लेकिन फल कम मिला। अब शनि मेहनत तो करवाएंगे, अब भी आप ये ना सोचें कि बिना करे मिल जाए। शनि अब भी मेहनत कराएंगे, लेकिन अब वो अपने हिसाब से कराएंगे। तब आप अपने हिसाब से करते थे, अब आप सोचते थे कि अपने हिसाब से क्या कराएंगे। ऐसा होता है कि आप खूब मेहनत करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से सही करते हैं, और जब परमात्मा की मर्ज़ी होती है तो वो अपने हिसाब से करवाता है। जहाँ लाभ होता है वो काम करवाता है, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ करवाता है।
कर्म तो आपसे ही करवाएगा और फल वो देगा। तो साथियों, कर्म करते रहें, फल तो वो अवश्य देगा, देने वाला तो ऊपर वाला है। आगे मैं कहना चाहूँगा कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहे। अब समय बदला है तो आप माइंडली एंड बॉडीली फिट रहेंगे, जिससे आपके काम में गति आएगी। जब कोई आदमी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अस्वस्थ होता है तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। जब कर नहीं पाएगा तो आएगा कहाँ से। अब आप बॉडीली माइंडली फिट हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, काम करने में रुचि बढ़ेगी, काम करने में मन लगेगा और आपको प्रगति के तरफ शनि और शुक्र देव ले जाएंगे। साथियों, आर्थिक तंगी खत्म होगी, पैसा कई स्रोतों से आएगा, ये मैं पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा और ऐसा कुछ होगा, ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप उसके लिए तैयार नहीं थे। आप एकदम अचानक सोचेंगे कि हे प्रभु, ये कैसे हो गया सब कुछ। अचानक धन लाभ होना, अचानक घर में मांगलिक कार्यक्रम होना, अचानक ही सब कुछ बदल जाना, ऐसे संयोग बन रहे हैं। साथियों, आगे चर्चा करें। पारिवारिक जीवन बदल जाएगा, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है, परिवार में सुख चैन और नई योजनाएं बनेंगी, सब कुछ आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। नौकरी वालों के लिए समय उत्तम आने वाला है। जिनको नौकरी नहीं लगी है, नौकरी लगने के योग बन चुके हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, जैसी वो कर लें आप। नौकरी बदलने के योग हैं, जो बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। व्यापार धंधे गति पकड़ेंगे। आपका पुराना पार्टनर या नया पार्टनर आपके जीवन में आएगा, उससे विशेष लाभ होगा। साथियों, विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। अब तक पढ़ाई मन नहीं लग रहा था, अब आप कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे। विदेश में शिक्षा के संयोग बन चुके हैं। साथियों, आगे चर्चा करें कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। बहुत बड़ा पार्ट है। प्यार के बारे में बोलें तो बोलते ही रहेंगे, क्योंकि प्यार बिना कुछ नहीं है। प्यार बिना जीवन सूना है, प्यार बिना जीवन अधूरा है। तो प्यार के मामले में भी आपने धोखा खाए। जिसने आपको चाहा तो उसको आपने नहीं चाहा, और आपने जिसको चाहा उसने आपको नहीं चाहा। फिर समझें अच्छी तरह से, आपने जिससे प्यार किया उसने आपका तिरस्कार किया, नहीं अपनाया होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपसे जिसने प्यार किया वो आप एडजस्ट नहीं हो पाए, आपने उसका तिरस्कार किया, यानी आपको धोखा दिया आपने। तो साथियों, अच्छी तरह समझ लें कि आप किसी को धोखा देंगे तो आपको धोखा मिलेगा, और ज़्यादातर यही हुआ होगा आपके जीवन में। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सब लोग अपने ऊपर ना ले जाएं। 90% लोगों के साथ यही हुआ होगा कि पहले आपने प्यार में धोखा दिया, फिर आपको प्यार में धोखा मिला। सोच लें, समझ लें अच्छी तरह से, क्या ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं तो ग्रह गोचर के आधार पर बोल रहा हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे रहा हूँ। ऐसा आप ना सोचें। किसी के साथ में ऐसा हुआ हो तो वो ये ना सोचे कि ये आचार्य जी मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं। आपकी जीवन की रंगों को मैं छू रहा हूँ, आपकी भावनाओं को मैं टच कर रहा हूँ, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथियों,
फिर मैं आगे एक पॉइंट कहूँगा कि जीवन में सच्चा प्यार शायद है नहीं, होगा किसी समय में, लेकिन आजकल तो मतलब का प्यार है, मतलब के यार हैं, और इन मतलबी लोगों से आपको बहुत सावधान रहना होगा। एक शब्द इंग्लिश में मैं क्या करता हूँ कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आपके साथ जिसने जैसा व्यवहार किया हो वैसा ही आप करें तो इस ज़माने में सक्सेसफुल रहेंगे 100%। और आप सच्चे प्रेमी बनकर रोते रहे तो आप अपने जीवन को बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ये मेरा दावा है। तो जब सच्चा प्यार न मिले तो टाइम पास वाला आप भी करें, मैं तो ये सलाह दूंगा। साथियों, कुछ उपाय भी बताऊंगा कि वाणी पर संयम रखें, किसी के साथ कट व्यवहार ना करें, दुश्मनों से सावधान रहें और अपनों से धोखा मिल सकता है, इसके लिए भी सावधान रहें। वाहन सोच समझ के चलाएं, परमात्मा के सानिध्य में रहें, परमात्मा ही सब कुछ है। साथियों, चलते चलते विशेष सूचना बताने जा रहा हूँ कि जिन लोगों ने प्यार में धोखा खाया, जिन लोगों की शादी में अड़चनें आ रही हैं, जिन लोगों का माइंड स्थिर नहीं है, जिन लोगों को धन रुकता नहीं है, नौकरी में समस्याएं, इनके लिए होली पर हमारे आश्रम पर हवन और पूजा का विशेष आयोजन हो रहा है। आप लोग चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं अपने कष्ट निवारण के लिए, अपने सर्वग्रह शांति हवन के लिए, अपने माइंड की स्थिरता के लिए, धन वैभव के लिए। और शनि की कृपा पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काले घोड़े की नाल की अंगूठी, वो भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फोटो आप डाक द्वारा मंगा सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ होगा। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।